हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सपर्ट नोट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार द्वारा से शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत परिवारों को 6,000 रुपये सालाना आमदनी होगी। तो वो किन किन को आमदनी होगी और वो कौन कौन से परिवार इस योजना के अंदर आएंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और आपके कुछ क्वेश्चन हैं, उसके हमने आंसर तैयार किए हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, दोनों योजनाओं को इकट्ठा किया गया है। के तहत बीपीएल पीपीएल जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, या इसमें जर्नल भी आ सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है और जिनकी एज 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति बीपीएल है और उनकी सालाना आमदन 1,80,000 रुपये है से कम है, या एक कंडीशन और है कि 15,000 रुपये मंथली है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना को दोबारा से 15 मई 2021 से दोबारा से पंजीकरण शुरू हो गया है। पंजीकरण करने के उपरांत आपने क्या करना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो बीमा योजना है, वो बैंक में जाके इसका एक फॉर्म अप्लाई करना है, और वो करना है आपने 25 मई 2021 से पहले। और राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति को 330 रुपये का प्रीमियम भुगतान किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड सहित किसी भी कारण से 31 मई 2021 के बाद प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 2 लाख का सरकार मुआवजा भी देगी। और इस योजना में 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के बीच कोविड महामारी के कारण मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार को 2 लाख रुपए का एक्रेशिया अनुदान दिया जाएगा। यानी कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को जिस व्यक्ति की आयु 18 से लेकर 50 वर्ष की है और जिनकी मृत्यु कोविड के कारण 1 मार्च 2021 से लेकर 31 मई 2021 के बीच हुई है, तो सरकार ऐसे परिवारों को 2 लाख रुपये अग्रेशिया के रूप में अनुदान राशि देगी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का पोर्टल 15 मई 2021 से खोला जा चुका है। आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, स्थानीय ऑपरेटर के पास जाएं और वहां जाके अपना फार्म अप्लाई करें। और दोस्तों, इस चीज़ में एक ध्यान और रखने वाली बात है कि जब भी, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, जब भी आप सेंटर पे जाएं तो सैनिटाइजेशन, मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखें। ये आपका, आपके परिवार का और आपके देश के लिए ज़रूरी है, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। तो दोस्तों, चलो आगे इसके बारे में, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आमतौर पर पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो हमने इसके बारे में विस्तार से बताया कि मुख्यमंत्री परिवार जो समृद्धि योजना स्कीम थी, उसका शुभारंभ 21 अगस्त 2019 को किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सामाजिक सुरक्षा के रूप में 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और उसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि जिसकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपये या इससे कम है और महीने की इनकम 15,000 रुपये से कम है या 15,000 रुपये है, और 5 एकड़ से ज़्यादा उसके पास ज़मीन ना हो, ऐसे व्यक्ति इस योजना का, यानी कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोबारा से फिर बता देता हूँ कि इस योजना का शुभारंभ 21 अगस्त 2019 को हुआ था। इस योजना का लाभ कौन कौन से व्यक्ति उठा सकते हैं? एक तो वो व्यक्ति
जिनकी सालाना आमदन 1,80,000 रुपये है से कम है, या 1,80,000 रुपये है, या महीने की इनकम 15,000 रुपये है, और तीसरी उनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि ना हो, यानी कि 2 हेक्टेयर उनके पास भूमि होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो वो इस स्कीम में लाभ नहीं उठा सकते। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब शुरू होगी, क्योंकि जो पहले हमारी योजना शुरू हुई थी 21 अगस्त 2019 को, और पीछे कोविड के कारण इस स्कीम को बंद कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने दोबारा से 15 मई से इस योजना को दोबारा से शुरू कर दिया। और दोस्तों ये योजना शुरू हो चुकी है। अभी अगर आपने इसके फॉर्म फिल करवाने हैं तो आपके नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का फॉर्म कहाँ से भरा जा सकता है, यही क्वेश्चन आ जाता है आगे कि अगर हमने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का फार्म भरना है तो हम कहाँ से भर सकते हैं। तो इस योजना का फार्म आप आपके नज़दीकी CSC सेंटर से जाके भर सकते हैं, क्योंकि विलेज लेवल पर हर एक CSC बैठा हुआ है आपकी सुविधा के लिए। आप उनके पास जाएं, VLE आप उनके पास जाएं और अपने फार्म भरवाएं, वो आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो बैंक अब मर्ज हो चुके हैं उनके पैसे किस अकाउंट में आएंगे। तो दोस्तों पीछे कुछ बैंक जो जैसे कि कॉरपोरेशन बैंक या कुछ और बैंक मर्ज कर दिए गए थे, कॉरपोरेशन जैसे यूनियन में मर्ज कर दिया गया था, काफ़ी बैंक आप मर्ज कर दिए गए थे। तो लोगों को ये प्रॉब्लम है कि सर उनके पैसे किस अकाउंट में आएंगे। तो आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाएं और वहाँ पे जाके अपनी फैमिली ID में और उसमें MMPSY में अपना अकाउंट चेंज करवा सकते हैं। जो सरकार 6,000 रुपये देगी वो परिवार के मेंबर को मिलेंगे या सिर्फ मुखिया को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है कि लोग क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट 6,000 रुपये देगी और वो हर मेंबर को देगी। हर मेंबर को नहीं, बल्कि अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए। और जो स्कीम उसमें गवर्नमेंट ने दी है, एक 12 रुपये का, एक 330 का है, बीमा प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट 6,000 रुपये दे रही है। लेकिन वो किसको देगी, वो मेंबर को नहीं देगी, बल्कि जो आपके परिवार का मुखिया है उस मुखिया के खाते में ही आपके पैसे आएंगे और आप उसको बैंक में जाके चेक करवा सकते हैं। जो लोग पहले फार्म भर चुके थे क्या उनको फार्म भरने की ज़रूरत है? जी नहीं दोस्तों, जिन लोगों ने पहले MMPSY का फार्म भरा हुआ है उनको अब फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही लोग फार्म भरेंगे अगर उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम थी या आप उसमें कोई अपडेट करवाना चाहते हो, नहीं तो आपको दोबारा से फार्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट सैंक्शन दिखा रहा है लेकिन खाते में पैसे नहीं आए तो क्या करें। अब दोस्तों ये जब भी आप इसका स्टेटस चेक करते हो तो वहाँ पे कई लोगों का स्टेटस में आता है पेमेंट सैंक्शनड, लेकिन वो आपके खाते में नहीं आते। दोस्तों ये क्या है कि गवर्नमेंट ने जो आपने फार्म भरा था उसके लिए आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, आपके खाते को पेमेंट को सैंक्शन भी कर दिया गया, लेकिन उसमें अभी तक पेमेंट नहीं डाली। आप निरंतर आपने खाते को चेक करवाते रहे, उसमें आपकी पेमेंट 100% आ जाएगी। क्या हम खुद चेक कर सकते हैं हमारे पैसे आए कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, आप खुद भी चेक कर सकते हो। पीछे जो लॉकडाउन चला था उसमें हरियाणा सरकार ने एक साइट दी थी poorprac.haryana.government.in, तो इस पर जाके आप अपना आधार कार्ड फिल करें और फिर चेक करें तो आपको आपके MMPSY की स्टेट्स की पूरी जानकारी आ जाएगी। और इसमें जो लेबर की कापी बनी हुई है आपकी, उसकी जानकारी, अगर उसकी पेमेंट आई हुई है तो उसकी भी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। और दूसरा है कि आप सीधे बैंक में जाएं, वहाँ से अपना अकाउंट चेक करवा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की दूसरी किस्त कब तक आ जाएगी। जिन दोस्तों की पहली किस्त आ चुकी है उनको टेंशन है कि दूसरी किस्त कब तक आएगी। तो सरकार ने 15 मई से अब ये अपना पोर्टल दोबारा से खोल दिया है। अब सरकार लॉकडाउन के दौरान ही दूसरी किस्त भी डालने जा रही है और हो सकता है वो आपकी किस्त जून जुलाई में आ जाए, क्योंकि सरकार लॉकडाउन के दौरान गरीबों की हर तरह से हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीमा होता है हमारा एक 12 रुपये का और एक 330 रुपये का, क्या ये करवाना ज़रूरी है? जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी है। सरकार के अनुसार पहली किस्त आपने भरनी है, उसके बाद सरकार इसको खुद भरेगी। तो दोस्तों बीमा का तो वैसे भी आपको पता है कि इंश्योरेंस हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसके बारे में आपको बता देते हैं कि जो 12 रुपये और 330 रुपये का बीमा है वो क्या है। 330 रुपये का बीमा आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति ले सकते हैं। और दूसरा है जो आपका 12 रुपये का है, तो वह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसको 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके इंश्योरेंस के लिए सिर्फ 342 रुपये 342 रुपये सिर्फ आपको सालाना भरने हैं, और वो पैसे भी अब आपके गवर्नमेंट ही भरेगी। आपने सिर्फ एक बार इसको अप्लाई करवाना है। तो 330 रुपये की जो PMJJBY है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो ये 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति ले सकते हैं। और जो 12 रुपये की योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको ले सकते हैं 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमान जी रजिस्टर्ड इन PP बट नॉट MMPSY दिखा रहा है, इस समस्या का समाधान कैसे करें। तो दोस्तों टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे रजिस्टर्ड इन PP का मतलब है कि आपकी फैमिली ID बन चुकी है, परिवार पहचान पत्र तो बन चुका है, आप उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हो, लेकिन उसके बाद का जो ऑप्शन था कि अप्लाई टू MMPSY वो आपका नहीं हुआ। इसलिए अब आपको दोबारा से MMPSY में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। आपको दोबारा फार्म भरें, MMPSY में रजिस्टर करवाएं, तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमान जी 6,000 रुपये एक साथ आएंगे? नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट जैसे हमारी एक PM किसान योजना है, PM किसान, इसमें भी 6,000 रुपये मिलते हैं, और एक है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY, तो इसमें भी आपको 6,000 रुपये मिलते हैं। तो जो PM किसान योजना है इसमें 2,000 रुपये की किस्त है, साल में 2,000 रुपये की 3 किस्तें आती हैं। लेकिन जो MMPSY की योजना है इसमें गवर्नमेंट ने अभी तक ये 3 किस्तों वाली नहीं रखी। इसमें गवर्नमेंट ने पीछे कोरोना के कारण लोगों को कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए थे, किसी को कम अमाउंट के हिसाब से। तो ये अभी सिर्फ सरकार का टारगेट है कि आपको किसी भी तरीके से 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वही है कि हरियाणा सरकार द्वारा ये राशि आपको एक साल में किस्त बनाकर दी जाएगी, किस्तों में दी जाएगी। आपको सरकार कितनी किस्त रखती है ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमान जी श्रमयोगी मानधन कार्ड के बारे में बताएं। तो जो श्रमयोगी मानधन कार्ड है वो बनवा सकते हैं जिनकी आयु 18 से 40 साल के बीच है, और जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो सरकार की तरफ से उनको 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, ताकि उनका बुढ़ापा आसानी से कट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी परिवार के सदस्यों के खाते होने ज़रूरी हैं? जब भी आप CSC सेंटर पर अपना MMPSY का खाता खुलवाने जाते हो तो वहाँ पे आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंटों में ये डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी हैं कि जिन सदस्यों की एज, परिवार के सदस्यों की एज 18 वर्ष से ऊपर है तो उनके सभी के खाते होने चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति का अकाउंट नहीं है तो आप MMPSY में
फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की वेबसाइट का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की जो साइट है उसका जो डोमेन नेम है, रियल डोमेन नेम है, जहाँ से आप इस साइट को ओपन कर सकते हो, ये रियल साइट है https://cmpsy.haryana.government.in। इस साइट पर जाकर आप MPPSY योजना में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये अप्लाई आपने CSE सेंटर के थ्रू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फेल्ड डेमो अथॉरिटी एंड डीओ होल्ड क्या है? जो पहले आप लोगों ने फार्म अप्लाई किए थे, सभी BLE को ये दिक्कत आ रही है कि सर फेल्ड डेमो अथॉरिटी एंड डीओ होल्ड ऑप्शन आ रहे हैं, ये हमें अभी तक पता नहीं चला कि सर ये हैं क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहले फार्म उनके ये मैसेज आए थे, और फेल्ड डेमो अथॉरिटी का मतलब है कि आपके फार्म के फैमिली के किसी व्यक्ति का आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा, यानी कि जब आपका फॉर्म भरा गया तो फार्म भरते समय गलती से कोई आधार कार्ड मिसमैच हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी अथॉरिटी डेमो फेल हो गई। और सेकंड है डीओ होल्ड क्या है? डीओ होल्ड क्या है कि आपकी एप्लीकेशन एज ए होल्ड पे है, और इसमें क्या था कि जैसे बॉक्स बने हुए थे, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम, तो कई बार VLE ने क्या किया कि जैसे राम सिंह, ये दोनों एक ही ऑप्शन में भर दिए, जबकि गवर्नमेंट ने जो बनाई थी अपनी साइट में कि यहाँ राम आएगा, यहाँ सिंह आएगा और यहाँ उसका सरनेम आएगा, तो गलती से ये बॉक्स एक ही बॉक्स में भरे गए, तो वहाँ पे डीओ होल्ड का ऑप्शन आया हुआ है। अगर आपने इसको सही करना है तो आप जैसे इसको ओपन करेंगे, वहाँ पे पहले जैसे तीन ऑप्शन बनेंगे आपके पास, यहाँ दिखा देते हैं आपको कि 3 ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। तो जैसे यहाँ लिखा RM राम सिंह, ऐसे लिखोगे आप, यहाँ पे आपने एक ही ऑप्शन में नहीं लिखने। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे उसके बाद अपडेट करोगे तो आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और जल्दी से जाइए और अपने नज़दीकी CSE सेंटर पर जाकर अपना ये 6,000 रुपये वाला मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना वाला फार्म भरिए, ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सको। और दूसरा है कि जो आपकी योजना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसके फार्म आपने 25 मई 2021 तक बैंकों के अंदर भरने हैं, और इसके बाद गवर्नमेंट ऐसे परिवारों को 31 मई 2000 के बाद 2 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया। तो दोस्तों आशा है कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। दोस्तों हम एक नई वीडियो आपके पास फिर लेके आएंगे। अगर आप में को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके इसके बारे में लिखें, हम आपको उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।